मीन राशि वालों मित्रों, जुलाई का जो महीना है इसमें कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो सकती है जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो महीना साबित होगा वो बहुत ही गजब का महीना साबित होगा। यहाँ कुछ बेहतर परिवर्तन और कुछ नेगेटिव परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जिससे आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि इस समय दोनों तरह की बातें होंगी। आप इस समय जैसा कि देख रहे हैं कि आपके ऊपर शनि जी हैं, इस समय 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इसके साथ ही साथ शनि वक्री भी हो जाएंगे और वक्री शनि का प्रभाव भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव कहा जा सकता है। तो ये पूरी तरह से हम आपको समझाएंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। उसके बाद आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। चलिए आगे बात करें, उससे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में अवगत करा दें। तो इस महीने 18 सबसे एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं वो 18 जुलाई को होगा, जो होगा शनि वक्री। ये बहुत बड़ा प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं, जिससे आपको थोड़े से संभल कर रहना भी ज़रूरी होगा। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे। ये डेट आपके लिए बहुत बड़ा डेट है, ये याद रखिएगा। इस समय एक बेहतर आपके जीवन में कह सकते हैं कि उजाला आने वाला है। वैसे इससे पहले भी आपके लिए अच्छी बात है। 24 जुलाई जिस दिन शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे, 28 जुलाई जिस दिन मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे। अब 28 जुलाई को जो डेट है, यहाँ से आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि कालसर्प दोष का प्रभाव है वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। वैसे तो आखिरी में होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये अच्छा है, अच्छा समय रहने वाला है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो इस महीने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जहाँ तक सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि सूर्य जो है वो 16 जुलाई से पहले आपके दशम भाव पर दृष्टि रखे हैं। सूर्य की दशम दृष्टि और साथ ही साथ सूर्य का गुरु के साथ रहना और गुरु की भी दशम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से दशम भाव पर दृष्टि, ये सोए भाग्य को जगा देगा, ये आपकी किस्मत को संवार देगा। क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है, कह सकते हैं कि एक अच्छा जॉब आपको मिलना चाहिए, या जॉब का कह सकते हैं कि एक शुरुआत हो जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक शुरुआत हो जाती है, जैसे कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस में लग जाते हैं, फिर आपके इंटरव्यू होते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आदि आगे क्या जो प्रोसेस होता है, फिर आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। यहाँ बीच में एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि इस महीने काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो वैसे तो 1 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। आगे आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपको किसी से बेहतर चीज़ प्राप्त हो सकता है, जैसे कोई आपके लिए या आपको एक बेहतर सरप्राइज़ दे सकता है, वो भी बहुत बड़ा चीज़ दे सकता है, जैसे कि ज़मीन जायदाद या कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ आपके नाम हो सकता है, आपके नाम किया जा सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके बहुत पसंद का हो और बहुत पहले से आप डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड पूरी होने की संभावना भी इस महीने बन रहे हैं। तो ये समय ही आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। अब यहाँ आपकी बातों का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा कि आप इस समय द्वादश भाव में शनि की दशम दृष्टि है और तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, प्रथम भाव में शनि बैठे हैं और शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर है। तो जॉब में थोड़े बहुत याद रखिएगा, जॉब में थोड़े बहुत इस समय आप उतार चढ़ाव देखेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा कोई आपको बदनाम ना कर दे, क्योंकि बदनामी से आपके ऊपर जो आंच लगेगा उसको सुलझाने में आपको समय लग जाएगा। जो बदनामी होगी, जो दाग लगेगा, वैसा कुछ आप करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि कुछ लोग आपको बदनाम कर देते हैं बिना किसी वजह से। वजह ये भी हो सकता है कि आपकी तरक्की, सफलता और आपके आगे बढ़ने का जो तैयारी है वो जान जाते हैं, और इसलिए तो कहते हैं कि अपना जो प्लानिंग है वो छुपा कर रखना चाहिए। तो यहाँ आपको
कुछ ऐसे लोग जो जॉब में आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। इस महीने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप आगे जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि फैमिली में ये बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं, जैसे कि कुछ बड़ा आप काम कर सकते हैं। घर में नहीं हैं, घर परिवार से दूर हैं, तो घर में आ सकते हैं, परिवार के बीच रहेंगे, एंजॉय करेंगे। कुछ बातों को लेकर थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वरना शनि की तृतीय दृष्टि आपके रिश्ते के यानी पारिवारिक रिश्ते को खराब बहुत तेज गति से कर देगा, यानी तेज़ी से कर देगा। इसलिए यहाँ अपने वाणी का गलत प्रयोग ना करें, क्रोध ज़्यादा ना करें, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही साथ इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने आपको रखना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई भी बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके और आप संभल कर रहें, जिससे कि आप परेशानियों से बचे रहें। यहाँ एक बात आपको बता दें कि ये प्रेम संबंध को लेकर यानी लव लाइफ को लेकर बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। प्रेम संबंध को लेकर इतना अच्छा समय है कि समझ लें कि एक दूसरे के प्रति लगाव तो आपका बनाए रहेगा ही, लेकिन थोड़ी सी आपको ये याद रखना चाहिए कि नए प्रेम संबंध बनाने से आपको थोड़े से संभल कर कदम उठाना चाहिए, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या किसी तरह की ऐसी स्थिति बन सकती है जो आपको समझ लें कि फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ इन सब बातों का ध्यान रखें, जिससे किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। विद्यार्थियों के लिए थोड़े उतार चढ़ाव से भरा समय रहने वाला है। इसका मुख्य कारण मित्रों ये है कि इस महीने जो स्थिति ग्रहों की है वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। जैसे इस महीने जो सूर्य हैं वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो 16 जुलाई के बाद विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छा समय कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कुछ आप ऐसा प्राप्त करेंगे जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं, यानी आपके रिज़ल्ट वगैरह जो होंगे वो आपके फेवर में आएंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। विद्यार्थी यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई ऐसे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इस महीने सूर्य का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ना शुरू होगा 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई के बाद रिजल्ट आपके पक्ष में आने की बहुत अधिक उम्मीद है। आप इस महीने 16 जुलाई के बाद ये डेट जो है वो जॉब से संबंधित सफलता भी हासिल कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको बेहतर जॉब भी प्राप्त हो सकता है। और प्रेम संबंध को लेकर भी यहीं से आपकी एक बेहतर समय की शुरुआत कही जा सकती है। यहाँ आप इस महीने ये ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक और बिजनेस को लेकर कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत होगी, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखिएगा, बड़े रिस्क ना लें, कदम बेहतर उठाएं, वरना आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय है। तो इस महीने आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं कुछ नया ज़रूर करें, और कुछ आपको बेहतर और बड़े मनचाहा आपको ऑफ़र भी मिल सकता है। कुछ ऐसे कार्य जो आप करना चाह रहे थे वैसे कार्य भी इस महीने आप करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतर बदलाव का समय है, बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करें, इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। चाहे कोई भी ग्रह हो, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।